हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीयू ऑफिशियल सेंटर पे। आज हम देखने जा रहे हैं AEC 1 AEC 2 मिल हिंदी। और आज का क्वेश्चन है दोस्तों लेखन कौशल। आज हम देखेंगे लेखन कौशल का अर्थ, विशेषता, महत्व एवं प्रकार। तो चलिए बिना देरी वीडियो शुरू करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेखन कौशल, अर्थ, विशेषता, महत्व एवं प्रकार। लेखन लेखन मानव विचार, भावनाओं, अनुभव और ज्ञान को लिखित रूप में व्यक्तित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जो लेखन है दोस्तों, लेखन कौशल है उसको ना मानव का विचार जो हम सोचते हैं, में हम लोग का भावना और अनुभव, ज्ञान को लिखित रूप में व्यक्तित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है दोस्तों, लिखित रूप में, ठीक है ना। और उसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। और जो मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या एक भाषा का प्रयोग करता है ना, जब इन्हीं विचारों को व्यवस्थित, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से लिखित रूप में दिया जाता है, मतलब जब अपने विचारों को व्यवस्थित, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से जब हम लिखित रूप में देते हैं ना, तो उसे ही क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं, उसे ही लेखन कहते हैं। शिक्षा, साहित्य, प्रशासन, पत्रकारिता तथा दैनिक जीवन में लेखन का विशेष महत्व है। और जो लेखन है दोस्तों, वो शिक्षा में बहुत महत्व रखता है, साहित्य, प्रशासन में, पत्रकारिता में तथा दैनिक जीवन में भी लेखन कौशल बहुत महत्व रखता है। अब हम उसका अर्थ देखते हैं दोस्तों। लेखन का अर्थ क्या है? लेखन शब्द लिख धातु से बना है। जो लेखन है दोस्तों, वो लिख धातु से बना है। समान अर्थ है लेखन का मत अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों और सूचनाओं को भाषा तथा लिपि के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्तित करना है दोस्तों। जो हम लोग कुछ भी सोचते हैं, अपना विचारों को, भावनाओं को, उसे लिखित रूप में या सूचनाओं को भाषा भाषा और लिपि जैसे देवनागरी होता है ना, रोमन होता है, तो उसे लिखित रूप में व्यक्तित करना ही लेखन का अर्थ कहलाता है, ठीक है। सरल शब्दों में कहा जाए तो मन में उत्पन्न विचारों को उचित शब्दों में, वाक्य के माध्यम से कागज या किसी अन्य लिखित माध्यम पर व्यक्ति करना लेखन कहलाता है। और उसको सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं, अपने विचारों को उचित शब्दों में, जो विचार है उसको उचित शब्दों में, उचित वाक्य में, उसके माध्यम से कागज या किसी अन्य लिखित चीज़ों पे, ठीक है, अन्य लिखित माध्यम से जो हम व्यक्तित करते हैं उसी को लेखन कहते हैं, ठीक है। लेखन केवल शब्दों को लिख देना नहीं है, बल्कि विचारों को क्रमबद्ध, स्पष्ट, सही और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करना भी है। जो लेखन है दोस्तों, अगर केवल आप लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे, तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं, बल्कि विचारों को क्रमबद्ध, मतलब एक लाइन बाय लाइन पहले विचार रखना है, फिर उसको स्पष्ट से गलत नहीं लिखना है, और सही और प्रभावशाली, जो ज़्यादा मतलब भाव, जिसको ज़्यादा प्रभाव माना जाए कि यह अच्छा लिखा गया, उस रूप में प्रस्तुत करना ही लेखन कहलाता है। अब उसका प्रमुख विशेषता देखते हैं दोस्तों। लेखन की प्रमुख विशेषता, पहले दोस्तों स्पष्टता। अगर आप गलत लिखोगे तो क्या वो लेखन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। लेखन, जो अच्छे लेखन में विचार स्पष्ट होना चाहिए। पाठक को लेखन के विचारों को समझने के लिए कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जो लेखन है दोस्तों, अपने विचार को जब हम स्पष्ट होगा वहाँ पे और अच्छे से लिखा हुआ होगा, तो उसे समझने में कठिनाई नहीं होगी। उसे ही उसमें स्पष्टता को हमें दिखाना पड़ेगा कि पूरा स्पष्ट हो। और सरलता दोस्तों, वो ज़्यादा कठिन भी नहीं होना चाहिए, पूरा सरल भाषा में यूज होना चाहिए। लेखन की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, बहुत इजी लैंग्वेज में। अनावश्यक कठिन शब्दों का प्रयोग से लेखन बोझिल हो सकता है। और जो अनावश्यक कठिन शब्दों का अगर आप प्रयोग करोगे तो वो ज़्यादा खराब हो जाएगा, होच-पोच हो जाएगा, समझे कि ना, समझ में भी नहीं आएगा। अब दोस्तों क्रमबद्ध, एक एक लाइन में लिखना। लेखन में विचारों को उचित क्रम में प्रस्तुत करना आवश्यक है। शुरुआत, मध्य और अंत में तरमय होना चाहिए। और जो क्रमबद्ध है दोस्तों, जो अपने विचारों को जब हम प्रस्तुत करेंगे तो उसको क्या करना है, उसका शुरुआत अच्छे से होना चाहिए, माध्यम में और इंट्रोडक्शन उसका अच्छा होना चाहिए, अंत में भी अच्छे से लिखना चाहिए। और शुद्धता भी दोस्तों, जो हम कोई भी वाक्य लिखते हैं या फिर सेंटेंस लिखते हैं, उसमें कोई भी वर्ड गलत ना हो, कोई भी शब्द गलत ना हो। जैसे वर्तनी होता है ना, वर्तनी गलत ना हो हमारा। लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी तथा वाक्य रचना की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हमें सभी शब्दों पर शुद्ध रखने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब है दोस्तों प्रभावशीलता। अच्छा लेखन पाठक पर प्रभाव डालता है। जो अगर हम जैसे अच्छा लिखते हैं ना दोस्तों, तो हम जो पाठक होता है, जो चैप्टर होता है, उस पर प्रभाव डालता है और उसके मन में लेखन के विचारों को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। और जो अपने मन में है, जब हम अपने विचार को रखेंगे तो लेखन को स्पष्ट रूप से हम क्या स्थापित करेंगे। और मौलिकता, लेखन में लेखक के अपने विचार और अपनी अभिव्यक्ति दिखाई देनी चाहिए। मौलिक लेखन अधिक प्रभावशाली होता है। और जो मौलिकता है दोस्तों, जब हम कोई लेखक अपना लेखन लिखता है, मतलब कुछ लिखता है, जो लेखक है वो लिखता है कुछ, और अपनी विचार अपनी अभिव्यक्ति को जब वो पूरा अच्छे से दर्शा देता है, उसी को हम मौलिकता कहते हैं। अब है उद्देश्य पूर्णता। अब हम जिस उद्देश्य से लिख रहे वो उद्देश्य पूरा ना हो तो क्या फिर उद्देश्य पूर्णता? हर लेखन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, लेकिन जो लेखन सूचना देने, समझने और मनोरंजन करने, किसी विचार को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जो देखो उद्देश्यपूर्ण बोला ना, कि कुछ भी हम लिखते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, उसमें कुछ सूचना देना होता है, या फिर किसी को कुछ समझाना होता है, या फिर कोई मनोरंजन के लिए हम स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। तो अगर वो प्रस्तुत हो गया तो उद्देश्य पूर्ण हो गया, अगर नहीं हुआ तो उद्देश्य तो पूर्ण नहीं हुआ, तो वो फिर कोई फायदा नहीं हुआ लेखन कौशल का उसका। अब हम देखते हैं दोस्तों लेखन का महत्व।
आधुनिक जीवन में लेखन का बहुत अधिक महत्व है। इसके प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। विचारों की अभिव्यक्ति दोस्तों, लेखन के द्वारा जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे तक आसानी से पहुंचाता है। अब जो विचार की अभिव्यक्ति है दोस्तों, अगर हमको लिखना नहीं आएगा तो हम क्या अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसमें यही कहा गया है कि आप जब लेखन जो विचारों की जो अभिव्यक्ता है, लेखन के द्वारा हम ना सभी अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। और ज्ञान का संरक्षण दोस्तों, पुस्तकों, लेखों, दस्तावेज और अन्य लिखित सामग्री के माध्यम से ज्ञान को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। आप देखते हैं दोस्तों, इतिहास, हमारा भारत का इतिहास कितना बड़ा है। अगर कोई लिख के नहीं रखता, पहले तो अब पत्थरों में लिख दिया जाता था और उसे अभी तक संरक्षित किया जाता है। तो अगर हम पुस्तकों में लेखकों के दस्तावेजों के द्वारा अगर हम लिख के नहीं रखें तो क्या वो तुरंत जो ज्ञान है वो तुरंत खत्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी तक तो बचेगा ही नहीं। इसीलिए हमें ज्ञान का संरक्षण करना चाहिए। शिक्षा में उपयोगी दोस्तों, अब शिक्षा में उपयोगी क्या है? विद्यार्थी के लिए लेखन अत्यंत आवश्यक कौशल है। आज जो विद्यार्थी के लिए, तो अगर वो पढ़ाई लिखाई करे तो उसके लिए लेखन तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में उत्तर लिखने, नोट्स बनाने और विषय को समझने में इसका प्रयोग होता है। और अगर कोई विद्यार्थी, तो उसको परीक्षा में अच्छे से लिखने के लिए, अच्छे से नोट्स बनाने के लिए और विषयों को समझने के लिए क्या लेखन का प्रयोग नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब संचार का माध्यम दोस्तों, इसमें न्यूज़पेपर वगैरह आता है। पत्र, आवेदन, रिपोर्ट, ईमेल, समाचार और अन्य दस्तावेज के माध्यम से लेखन संचार का महत्वपूर्ण साधन है। और जो दोस्तों ये पत्र, आवेदन, रिपोर्ट है, इसमें जो हमें इसके द्वारा जो अपने लेखन कौशल को दूर दूर तक दस्तावेजों के जरिए भेजा जाता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संचार के माध्यम से ही लेखन का विस्तार हो रहा है। और रोजगार में उपयोगी दोस्तों, लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। आप देखिए दोस्तों, आप कोई भी आगे चल के कोई रोजगार करोगे तो उसमें लेखन कौशल का हर प्रकार का अलग अलग, जो अलग फील्ड में जाओगे तो अलग प्रकार का लेखन कौशल आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे कि कार्यालय कार्य में रिपोर्ट लेखन, आवेदन और पत्राचार में इसका महत्व अधिक है। अगर आप कार्यालय जो ऑफिस वगैरह में काम करोगे तो रिपोर्ट लिखना वहाँ पे आएगा दोस्तों। आवेदन आने की जो एप्लीकेशन होता है और पत्राचार में आपका विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। ये सब क्या है, इस पे रोजगार में उपयोगी का। जब विभिन्न प्रकार के रोजगार में आप जाओगे तो विभिन्न प्रकार का आपको लेखन प्रक्रिया आना चाहिए, जानना चाहिए। अब है दोस्तों व्यक्तित्व विकास। अब देखो व्यक्तित्व विकास क्या है? अगर आप पढ़ोगे, आपका अच्छा लेखन रहेगा तो क्या आपका विकास नहीं होगा? आप अच्छे से शुद्ध लिखोगे सब कुछ तो आपका क्षमता बढ़ेगा। अच्छा लेखन व्यक्ति के विचारों को मतलब व्यवस्थित करता है। अगर अच्छा लेखन रहता है तो आपके विचारों को व्यवस्थित नहीं करेगा। जो आप कुछ भी लिखना चाहोगे तो आप व्यवस्थित रूपों से लिख सकोगे। उसकी अभिव्यक्ति क्षमता तथा आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और अगर आपका लेखन कौशल अच्छा रहेगा तो आपका अभिव्यक्ति मतलब आपका क्षमता को बढ़ाया जाएगा और आपका आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होगा और आपका आत्मविश्वास हमेशा ऊपर ही रहेगा। और है दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व। आप देखते हैं दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व। साहित्य जो है इतिहास, संस्कृति और परंपराओं का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने में लेखन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो दोस्तों जो लेखन है क्या एक से दूसरी पीढ़ी तक, वही ना बोला ना, जो संरक्षण करके रखता है, मतलब शिक्षा को संरक्षण करना, तो साहित्य के रूप में, इतिहास के रूप में, संस्कृत के रूप में, और जो हमें परंपरा हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें एक दूसरे से मिल रहा है कि हमारे पिताजी ने, दादाजी ने कुछ लिख के रखा था, वो हमें बताया जाता है, तो इतिहास से चला आ रहा है। तो वही है सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी तक पहुंचाना है लेखन के जरिए। अब दोस्तों लेखन के प्रमुख प्रकार, ठीक है। लेखन का उद्देश्य, उसके उद्देश्य और विषय के आधार पर कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। अब हम देखते हैं तो लेखन के जो प्रमुख प्रकार में से पहला कौन सा? वर्णनात्मक लेखन। जिस लेखन में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या दृश्य को वर्णन किया जाता है। जैसे कि कोई लेखन है, वो हम कुछ लिख रहे, उसमें किसी व्यक्ति का या फिर वस्तु का या फिर कोई जगह का या फिर कोई घटना या दृश्य, जैसे दृश्य होता है ना, पहाड़ों से पानी गिरा वैसा, उसे वर्णनात्मक लेखन कहते हैं। उसे क्या दोस्तों? वर्णनात्मक लेखन कहते हैं। किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन, जैसे ऐतिहासिक स्थल हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, उसका अगर हम वर्णन करें तो क्या कहलाएगा? वर्णनात्मक लेखन कहलाएगा। ठीक है। अब विवरणात्मक लेखन को देखते हैं। ठीक है। इसमें किसी घटना, कार्य या विशेष से संबंधित तथ्यों और विवरण को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या दोस्तों? किसी घटना को कार्य या विशेष संबंधित तथ्यों से, जिसे विवरण या क्रमबद्ध, उस जैसे किसी कार्यक्रम का रिपोर्ट, जैसे अगर हम मान लेते हैं अभी कोई फंक्शन अटेंड होने वाला है, जैसे 15 अगस्त को मान लेते हैं। ठीक है। अगर 15 अगस्त हमें क्या करना है, पहले कार्यक्रम का पहले स्पीच करवाना है, फिर नाटक करवाना है, तो उसे एक एक करके फिर डांस करवाना है या फिर संगीत करवाना है, फिर डांस करवाना है, तो उसका जो क्रमबद्ध है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? विवरणात्मक लेखन कहते हैं। ठीक है। अब विचारात्मक लेखन को देखते हैं। इसमें किसी विशेष पर लेखन अपने विचार, तर्क और दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। और इसमें जो लेखक होता है ना दोस्तों, वो ना अपना विचार या फिर उसमें जो तर्क देता है कि मैं ये मानता हूँ, ये मानता हूँ, या फिर अपना दृष्टिकोण कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वो अपना प्रस्तुत करता है। उदाहरण, शिक्षा का महत्व पर लेख। और शिक्षा का महत्व क्यों होना चाहिए? सबका अलग अलग। अगर मैं आपको लिखना बोल दूँ तो आप कुछ और लिखोगे, मैं लिखूंगा कुछ और लिखूंगा, आपके दोस्त लिखोगे तो कुछ और लिखेंगे। सबका वो कुछ भी लिख सकते हैं ना, आप उसके दृष्टिकोण से बोल देगा कि मेरे लिए ये अच्छा है, और उसके लिए कुछ और भी बोल सकते हैं, वो अच्छा है, वो खराब है। तो इसमें क्या है? विचारात्मक, कि सबका विचार अलग है।
फिर भावनात्मक लेखन। इसी प्रकार के लेखन में लेखक अपनी भावनाओं, संवेदना और अनुभवों को व्यक्तित करता है। और इसी तरह दोस्तों अपना भावनात्मक भी हम क्या अपना संवेदना दे सकते हैं। कोई मानता है, कोई निर्दय होता है, तो अगर हम बोल दें किसी का एक्सीडेंट हुआ, बोलता है यार बहुत गलत हुआ किसी के साथ, लेकिन कोई बोल देगा है अच्छा ही हुआ कि वो एक्सीडेंट हो गया, वो हम किसी का बात नहीं मानता था, गाड़ी तेज चलाता था। तो अलग अलग भावना है कि मतलब अपने अपने व्यक्तित्व और भावनाओं को दिखा सकता है। आत्मकथा, संस्मरण आदि इस तरह भी दिखा सकते हैं। और सृजनात्मक लेखन को देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जिस लेखन में कल्पना, रचनात्मक और मौलिक विचारों का प्रयोग किया जाता है उसे सृजनात्मक लेखन कहते हैं। कहानी, कविता, नाटक आदि। जैसे इसमें कहा गया दोस्तों कि रचनात्मक, हम जैसे कोई कहानी लिखेंगे और उसमें कुछ अलग रहे, जो सबसे हट करे। कविता लिखते हैं दोस्तों, तो सबका अपना अपना खुद से, कोई कोई बहुत से खुद से कविता लिखता है, उसमें नाटक लिखता है, तो वो अपना मौलिक विचार को ही ना लिखता है, उसे क्या कहते हैं सृजनात्मक, मतलब नए खोज करना। सृजनात्मक का मतलब होता है नए की खोज करना, ठीक है ना। अब है दोस्तों व्यवहारिक लेखन, ठीक है। दैनिक जीवन और कार्यालय कार्यों में किए जाने वाले लेखन को व्यवहारिक लेखन कहते हैं। जैसे ना दैनिक जीवन में हम जो करते हैं या फिर कार्यालय जैसे ऑफिस वगैरह में जो कार्य करते हैं उसे ना व्यवहारिक लेखन कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, अगर हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पत्र लिखते हैं कि छुट्टियों के लिए आवेदन पत्र, फिर सूचना देते हैं या फिर रिपोर्ट बनाते हैं या फिर विज्ञापन भी बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं व्यवहारिक लेखन। दोस्तों निष्कर्ष को देखते हैं, ठीक है। अतः कहा जाता है कि लेखन एक महत्वपूर्ण संचार है अभिव्यक्ति कौशल का। जो लेखन है ना दोस्तों, उससे क्या कहा जाता है, अभिव्यक्ति कौशल का ना एक संचार है कि हम अपने संचार मतलब दूर तक फैला सकते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं, अनुभव और ज्ञान को व्यवस्थित रूप से दूसरों तक पहुंचाता है। वही है ना कि हम संचार करते, दूसरे रूपों तक पहुंचाते हैं, लेकिन किस तरह, विचारों से, भावनाओं, अनुभवों और ज्ञान को व्यवस्थित रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं। अच्छे लेखन के लिए भाषा का शुद्धता, स्पष्टता, सरलता, क्रमबद्ध, प्रभावशीलता आवश्यक है। और जो अच्छे लेखन के लिए क्या क्या जरूरत है दोस्तों, कि वो शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। और जो जब हम कुछ लिख दें तो वो प्रभाव दिखाए, कि वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और शिक्षा से लेकर रोजगार तथा सामाजिक जीवन तक लेखन का विशेष महत्व है। और शिक्षा में तो है ही है दोस्तों, लेकिन रोजगार में भी अब अलग अलग जगह रोजगार जाओगे, अलग अलग काम पे जाओगे तो उसमें वहाँ पे लेखन का अलग अलग जरूरत होगा और उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा। फिर सामाजिक जीवन में भी बहुत ही जरूरत पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए लेखन कौशल का विकास आवश्यक है। और इसी कारण दोस्तों हर विद्यार्थी के जीवन में लेखन कौशल का विकास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। और दोस्तों याद करने का एक ट्रिक है, अर्थ, पहले अर्थ लिखना कि क्या है, फिर इसका विशेषता लिखना है, महत्व फिर लिखना, फिर प्रकार और निष्कर्ष फिर लिखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।